बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो यानी अल्लाह जब कभी किसी चीज का इरादा करता है उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच को बुरा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, और बुरा है वो बंदा जिसे लालच अपनी तरफ खींच ले। तो दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी पास ही के एक झील में गिर गई। जब वो अपनी कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था तो पानी में से एक फेरी निकली और उसने कहा, ए लकड़हारे, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उस लकड़हारे ने सच बोला और कहा कि ये उसकी नहीं है। फिर वो फेरी दोबारा बोली, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने फिर सच बोला और कहा कि ये उसकी नहीं है, उसकी बहुत पुरानी जंग खाई कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने ईमानदारी दिखाई और लालच से काम नहीं लिया। इस वजह से उस फेरी ने लकड़हारे को इनाम में उसकी अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की भी दे दी। तो हमने आज इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लालच नहीं करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो आज की अच्छी बात में हमने एक दिलचस्प कहानी सुनी और उससे एक अच्छा सबक सीखा। तो इसी अच्छी बात के साथ हम चलते हैं आज के पहले कॉम्पोनेंट की तरफ, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में राहिला माहीन आपको खुशामदीद कहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रियाजी का काम घर बैठे कर रहे होंगे। और आज के काम के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी कॉपियाँ और पेंसिलें लेकर बैठें ताकि हम जो भी काम करें आप भी साथ साथ वो करते जाएं। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 बड़ा नंबर है या 5, तो आप फौरन जवाब दे देंगे कि जी 12। लेकिन अगर मैं यही सवाल फ्रैक्शन में करूँ कि 5/10 बड़ा है या 7/10, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो आज यही कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे और हम कुछ नए तरीके से इसे सीखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला और हुज़ैफा। तो चलें इनसे फ्रैक्शन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आप लोग फ्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं? फ्रैक्शंस किसी भी मुकम्मल या होल चीज के इक्वल पार्ट्स को कहते हैं। जैसे अगर एक सेब के 4 इक्वल पार्ट्स हैं करें तो सेब का हर पीस एक फ्रैक्शन है जो कि 1/4 को शो करेगा। इम्प्रेसिव। हुज़ैफा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मिस, 1/4 में से 1 वो फ्रैक्शन है जो हमने ली है और 4 टोटल पीसेस हैं। 1 को हम न्यूमरेटर कहते हैं और 4 टोटल पार्ट्स हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। जी तो बच्चों, ये बताएं कि 5/10 बड़ा है या 7/10? मिस, फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं? देखें, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो ये बताएं कुल पार्ट्स कितने हैं? 10। तो इसका मतलब है कि अगर एक कलर बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं और अब्दुल्ला उनमें से 5 ले लेता है और दूसरे कलर बॉक्स में भी 10 पेंसिल्स हैं, लेकिन हुज़ैफा उसमें से 7 पेंसिल्स लेता है, तो किसके पास ज्यादा हुई? ओह, मुझे समझ आ गया, हुज़ैफा के पास ज्यादा होंगे। इसका मतलब है हम दोनों के बॉक्सेस में 10 पेंसिल्स थी। मिस, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है।
वेरी इंटेलिजेंट हुजैफा। मैं आप दोनों को यही दिखाना चाह रही थी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने सिर्फ न्यूमरेटर का बड़ा नंबर देखना है। अब बताएं 3/5 बड़ा है या 1/5? मिस मैं बताऊं? जी जी बताएं। दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो बड़ा नंबर 3 और 3/5 फ्रैक्शन है। इसको आप इस तरह समझ लें कि कुल 5 टॉफियां हैं। हुजैफा ने 3 ली और अब्दुल्ला ने 1। मिस, आप हर दफा हुजैफा को ज्यादा चीजें देती हैं। अरे अब की दफा मैं सवाल चेंज कर देती हूँ। अब्दुल्ला और हुजैफा दोनों शेप्स में कलर कर रहे थे। अब्दुल्ला ने 1/3 को कलर किया और हुजैफा ने 1/4 को। हाँ तो भाई किसने ज्यादा स्पेस में कलर किया? क्वेश्चन इज ट्रिकी। इसमें तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। चलें मैं आपको एक सोचने का मौका देती हूँ। अगर मैं एक केक के 3 पीसेस करूं और दूसरे केक के 4 पीसेस करूं तो मिस 1/3 वाला केक के पीसेस बड़े होंगे क्योंकि उसके कम पीसेस हैं। नहीं अब्दुल्ला, देखो 3/4 से छोटा है तो 1/4 बड़ा फ्रैक्शन है। मिस अब बताएं ना किसका जवाब सही है? अब्दुल्ला आपने बड़ी अच्छी मिसाल ली। देखें ये है एक केक और इसके मैंने कर दिए 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। अब ये दूसरा केक, इसके मैंने कर दिए 4 इक्वल पार्ट्स। अब बताएं कौन से केक की फ्रैक्शन का साइज बड़ा है? इस तरह तो 1/3 बड़ा हो जाएगा, लेकिन मिस नंबर तो 4 बड़ा है। हुजैफा आप इस बात को ऐसे समझें कि आप 2 दोस्त हैं, एक सेब खा रहे हैं तो दोनों को कितना मिलेगा? 1/2 यानी कि आधा। और अगर 2 दोस्त और आ गए तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/4 क्योंकि हमको इसके 4 पीसेस करने पड़ेंगे। 1/4 का मतलब है आधे का भी आधा। इसका मतलब है जितना बड़ा डिनोमिनेटर है इतना छोटा साइज है। 1/2 का मतलब है किसी चीज का भी हाफ। 1/4 का मतलब है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। अगर मैं कहूँ कि बेटा इस केक का मैं सिर्फ 1/3 लूंगी, आप 1/20 ले लो, तो कौन ज्यादा लेगा? 120 का मतलब है कि एक केक के 20 पीसेस करेंगे तो पीसेस स्मॉल नहीं हो जाएंगे टीचर? जी अब आप सही ट्रैक पर हैं। ओह, 1/3 का मतलब है कि केक के सिर्फ 3 हिस्से हुए तो उसका मतलब है कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतने ज्यादा पार्ट्स। जी और जितने ज्यादा पार्ट्स उतने छोटा साइज। तो अब ये बताएं कि 2/3 बड़ा है या 2/10? मिस मैं बताऊं? जी जी बताएं। मिस 2/3 बड़ा है क्योंकि टोटल पार्ट सिर्फ 3 है। दूसरी तरफ 10 पार्ट से तो वो छोटे छोटे हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप लोगों को क्या समझ आया? मिस इसका मतलब है कि अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे और अगर सेम डिनोमिनेटर होंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। प्लीज एग्जाम्पल। ओह एग्जाम्पल, जैसे 3/7 बड़ा है और 2/7 छोटा है। वेरी गुड। और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा असल में इस फ्रैक्शन का साइज छोटा होगा। एग्जाम्पल प्लीज। 3/5 और 3/8 हैं। 3/5 बड़ा फ्रैक्शन है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। चलें अब जरा फ्रैक्शन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। मिस फ्रैक्शन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? बहुत आसान है। वो जरा सादा वाला केक उठाइए। जी इसके मैं कर देती हूँ 6 पीसेस, ठीक है। चलें अब्दुल्ला अपनी प्लेट लेकर आएं। ये लीजिए। ये 2 पीस आपके हो गए। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या होगी? ये तो 2/6 हुआ। बिल्कुल सही। अब हुजैफा अपनी प्लेट दें। ये 3 पीस आपके हो गए। मिस ये तो 3/6 है। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और आसान जबान में दोनों प्लेटों के पीसीस को ऐड कर लें। तो कितने पीसीस होंगे? मिस ये तो 3 + 2 = 5। अब्दुल्ला हमारे पास सिर्फ एक केक है। 5 का मतलब है 5 होल्स, यानी 5 केक रखे हुए हैं। ओह आई एम सॉरी, मतलब टोटल होगा 5/6।
जी, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को नहीं भूलना। तो हम लिखेंगे 2/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 5/6 या 2/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 5/6। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर को कभी भी हम ऐड नहीं होने देते, क्योंकि वो हमें सिर्फ साइज बताते हैं। जी, डिनोमिनेटर हमें ये बता रहा है कि हमारे पास किस साइज का केक है। सारे केक हमने 1/6 के साइज में काटे और हमने 2/6 और 3/6 को ऐड कर लिया, तो ये हो गए 5/6। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जी, 4/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 4/5 माइनस 2/5। मिस, मैं बताऊं? जी जी बोलिए। इसमें सिर्फ 4 माइनस 2 होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जवाब है 2/5। एक्सीलेंट हुजैफा। अगला सवाल 7/8 प्लस 1/8। 7/8 प्लस 1/8। सेम डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर ऐड होंगे और डिनोमिनेटर को तो कुछ नहीं करेंगे, तो 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8/8 होंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो क्या बन जाता है? 1 होल। वेरी गुड। 8 आउट ऑफ 8 का मतलब है एक मुकम्मल चीज, यानी कि 1 होल। चलें, लास्ट क्वेश्चन। 8/10 माइनस 5/10। 8/10 में से 5/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। मिस, मैं बताऊं? जी बोलिए। 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/10। वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, आज आपने देखा कि हम दो फ्रैक्शन का मवाजना कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी फ्रैक्शन होती चली जाएगी, ठीक है। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर हमें सिर्फ साइज बता रहा होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज। हाँ बच्चों, तो फिर आप लोग तैयार हैं वर्जिश के लिए? जी, तो आज की वर्जिश की खास बात यह है कि हम इसमें करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। तो हम आगाज करते हैं अपनी एक्सरसाइज का वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें कि आप पंजों के बल उछलेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर बोल रही हूँ, आप लोग शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। 1 होल, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1 होल। वेरी गुड। हाँ जी, थक गए आप लोग? चलें ज़रा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, सांस की वर्जिश। नाक से गहरी सांस लीजिए, 2 सेकंड होल्ड करें जी, मुंह से निकाल दीजिए जी। दोबारा नाक से सांस लीजिए जी, मुंह से निकाल दीजिए। एक दफ़ा और नाक से सांस लीजिए जी, इसे मुंह से निकाल दीजिए। ये तो हो गई हमारी पहली वर्जिश। अब आ जाते हैं दूसरी वर्जिश में। इसको ज़रा आप गौर से समझें, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने उछलकर दोनों हाथ कंधों के ऊपर बिल्कुल सीधे गर्दन से ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेट, और दोनों पाँव जोड़ लेंगे। फिर दूसरी दफ़ा हम जब जंप करेंगे तो दोनों हाथ हमारे बिल्कुल शोल्डर की सीध में होंगे और हमारे पाँव भी इसी तरह खुल जाएंगे। तो पहले स्टेप में दोनों हाथ अप और पाँव बिल्कुल ज्वाइंट, फीट ज्वाइंट, और दूसरे स्टेप में दोनों हाथ स्ट्रेट और आपके दोनों पाँव भी खुल जाएंगे। तैयार हैं? इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं आपको? और इसमें हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, बिल्कुल रुक जाइए। हाँ जी, अब आप आते हैं तीसरी वर्जिश की तरफ, जिसमें आपको अपनी जगह खड़े रहते हुए तेज तेज चलना है। ठीक है, कहीं जाना नहीं है, अपनी जगह खड़े हुए के वॉक फास्ट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेबल ऑफ 3 की तरफ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। ऑल राइट, अब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं। जी, आंखें बंद कर लें। थक गए होंगे आप लोग। जी, आंखें बंद कर लें, हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकाल दीजिए। नाक से गहरी सांस लीजिए। जी, मुंह से निकाल दीजिए। एक दफा और नाक से सांस लीजिए। जी, मुंह से निकाल दीजिए। हाँ जी, ताज़ा दम हो गए आप लोग। मज़ा आया आप लोगों को? जी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलें, अब हम बात करते हैं कुछ शेप्स की। तो शेप्स की बात करने में यह है कि आज की शेप जो ख़ास है वो है 4 कोनों वाली। तो भाई 4 कोनों वाली कौन सी शक्ल है? चौकोर। लेकिन चौकोर तो कोई सी भी शक्ल हो सकती है जिसकी 4 लाइनें होती हैं। चलें, मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि किस तरह की चौकोर शक्ल है। इस शक्ल की सारी साइड्स बराबर हैं और सारी साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइनों से बनी है। तो क्या समझ आया? एक ऐसी चौकोर शक्ल जिसके सारी साइड सीधी हों और बराबर हों तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि मुरब्बा। जी, स्क्वायर शेप एक पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस असल में वर्टेक्स का प्लुरल है, यानी वर्टेक्स बहुत सारे होते हैं तो वो वर्टिसेस कहलाती है। ठीक है, और इसके चूंकि 4 कोने हैं तो इसके 4 वर्टिसेस हैं। और पॉलीगॉन आपको पता है लाइनों से मिलकर बनती है और एक क्लोज्ड फिगर को कहते हैं। ठीक है, बंद शक्ल को। चलें, अब ज़रा हम स्क्वायर शेप को अपने अतराफ में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले डबल रोटी का स्लाइस को देखें, ये तो चारों तरफ से बराबर है, तो ये हो गया ना स्क्वायर शेप। तो और स्क्वायर शेप हमें कहाँ कहाँ मिलती है? हाँ, कुछ इंडोर गेम्स में। हाँ, इंडोर गेम्स कौन कौन से हैं आपके फेवरेट? कैरम बोर्ड, बिल्कुल सही। कैरम बोर्ड चारों तरफ से बराबर होता है और ये स्क्वायर शेप्ड है। और कौन सा है? जी, बोर्ड गेम्स आने लगे हैं अब। शतरंज, यानी कि चेस। और आपने नोट किया कि शतरंज के अंदर और छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं। कुछ स्क्वायर वाइट होते हैं और कुछ स्क्वायर ब्लैक होते हैं। जी, इसके अलावा लूडो गेम, बिल्कुल सही, मुझे पता है आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। और लूडो गेम हम जिस डाइस की मदद से खेलते हैं उसकी सारी साइड्स अगर आप देखें उसकी सरफेसेस भी स्क्वायर होती हैं, जिस पे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स डले हुए हैं, वो सब भी स्क्वायर शेप्ड हैं। तो अब मज़े की बात यह है कि आपके जो फर्श पर अगर टाइलें हैं, टाइल्स भी स्क्वायर शेप्ड होती हैं। जी, रेक्टेंगुलर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइल्स जो हैं वो स्क्वायर शेप्ड होती हैं। चलें भाई, ये तो बहुत सारे स्क्वायर हो गए। अब ज़रा हम अपनी कॉपी पर ड्रॉ करते हैं रूलर की मदद से। तो आपको पता है स्क्वायर की सारी लाइनें बराबर होती हैं, तो आप 4 लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करें, बराबर बिल्कुल, तो ये बन गया स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायर के अंदर कुछ नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखें स्क्वायर के जो ऊपर वाली लाइन है जी, उसके बीच में अंदर की तरफ लिख दीजिए 12। ठीक है, और बिल्कुल उसके स्ट्रेट नीचे वाली लाइन के साथ लिख दीजिए 6।
हो गया ना। अच्छा, अब आप आ जाएं सीधे हाथ वाली लाइन की तरफ, राइट हैंड साइड वाली लाइन की तरफ। यहाँ पर आप लाइन के बीच में लिखिए 3, ठीक है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली लाइन के साथ लिख दीजिए 9। क्या लगने लगा है आपको ये 12, 3, 6, 9 कहाँ मिलते हैं आपको? अरे वाह, आप तो समझ गए, हम वॉल क्लॉक बना रहे हैं जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं एक डॉट सेंटर में जी। अब हमें 2 आर्म्स बनाने हैं, तो एक छोटा आर्म होगा और एक बड़ा आर्म होगा, ठीक है। एक छोटी लाइन होगी और एक बड़ी लाइन होगी। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी टाइम बना सकते हैं। आप चाहें तो दोपहर के 2 बजा सकते हैं। तो छोटी सुई पे आप 2 पे रख दें और बड़ी सुई आप बना दें 12 पे। हो गए ना, 2 बज गए। चलिए, आपको 2 नहीं बजाना, आपको सुबह के 6 बजाना है। तो स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल, छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 12 पे। तो हमारी घड़ी तो तैयार हो गई है। हाँ जी, इस पे कलर कर दें ज़बरदस्त सा जी। तो बच्चों, आज का लेसन कैसा लगा आपको? आज हमने फ्रैक्शंस के कंपैरिजन किया, उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया, और इसके साथ साथ हमने स्क्वायर शेप के बारे में पढ़ा कि स्क्वायर पॉलीगॉन की वो शेप होती है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, यानी इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट से मुताल्लिक आपकी मैथ की बुक में काम मौजूद है। इससे रिलेटेड जितना काम है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो लगता है मुझे फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से आ गई हैं अब। नबीहा, देखते हैं कि आप इस रिडल का आंसर कितनी तेजी से दे सकती हैं। What becomes wetter the more it dries? टावल। सही जवाब, लेकिन इसका जवाब टावल क्यों है? इस पहेली का जवाब टावल इसलिए है क्योंकि टावल हमें सुखाता है और पानी जस करके खुद गीला हो जाता है। वाह नबीहा, चलो आज रिडल्स का एक और मैच लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सारी रिडल्स इंग्लिश में करेंगे। हादिया, अब आप इस रिडल का जवाब तेजी से देकर दिखाएं। Where can you find cities, towns, shops and streets but no people? बिल्डिंग्स, शॉप्स, स्ट्रीट्स। एक मिनट, टाउन्स एंड सिटीज भी हैं और प्लूरल हैं। इस पहेली का जवाब मैप तो नहीं, जिसे उर्दू में नक्शा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी है पहेली नंबर 3 की। I am an odd number. Take away a letter and I become even. What am I? बच्चों, आप भी इसका जवाब सोचें। ये 7 तो नहीं, क्योंकि जब हम 7 लिखते हैं और उसका S हटा दें तो वो वर्ड इवन बन जाता है। लगता है आज सब बहुत ज्यादा जोश में हैं। भाई हादिया, मुझे तो रिडल्स खेलने में बहुत मजा आता है। मुझे भी, और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। चलो अब हम चलते हैं आज की आखिरी रिडल की तरफ। I have keys but I cannot open any doors. What am I? कीज है लेकिन दरवाजे नहीं खोल सकता। एक हिंट चाहिए। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओह, पियानो। जी बिल्कुल सही जवाब। अरे आज की गेम में तो बहुत मजा आया और हम दोनों जीत गए। वाकई में बहुत मजा आया। तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट, जो है Adventures of Professor Bunty. Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ हमारे फेवरेट प्रोफेसर मौजूद हैं, प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। क्या हाल है सबके? सब खैरियत से हैं ना? अपनी मम्मा की मदद कर रहे हैं आप? आप अपने घर में मदद कर रहे हैं सब, काम करने में और रूम्स और टॉयज समेटने में। हाँ बच्चों, यू शुड हेल्प योर मदर एंड सिस्टर्स व्हेन दे आर मेकिंग फूड। ज्यादा काम नहीं करें, बस टेबल ही सेट करने में मदद कर दें। जी हाँ, इफ यू हेल्प योर मॉम एंड सिस्टर्स इट विल मेक देम हैप्पी। चलें अब आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। जी मिस युसरा, व्हाट लेटर्स आर वी डूइंग टुडे? आज प्रोफेसर बंटी हम करेंगे 2 लेटर्स। द फर्स्ट वन इज लेटर के। द साउंड ऑफ लेटर के इज क। किड्स, द साउंड ऑफ लेटर के इज क। क से कौन से वर्ड्स आते हैं? अरे प्रोफेसर बंटी, किड्स भी तो के से ही शुरू होता है। और क्या आता है लेटर के से? और लेटर के से आता है काइट, केटल और कीबोर्ड। वाओ,
What other letter will we do, Miss Yusra? The second letter is L. The sound of letter L is ill. इल से तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स याद आ गए, जैसे कि लाफ, लिजर्ड, लवली और लॉलीपॉप। आपको इन वर्ड से आपका कोई एनिमल फ्रेंड नहीं याद आया प्रोफेसर? मिस युसरा, बहुत सारे दोस्त याद आ गए और अपने जंगल का एडवेंचर भी। चलें फिर प्रोफेसर बंटी का एडवेंचर सुनते हैं। और बच्चों, मेक द लिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ ख एंड l. Once upon a time, I was traveling in a kingdom in Africa. It was a large kingdom near the jungle where lived a king Lomo Komo. King Lomo Komo loved animals. King Lomo Komo को जानवर बहुत पसंद थे। उन्हें हमेशा से जानवरों को पेट की तरह पालने का बहुत शौक था। I was traveling there to find a lemon garden. मुझे पता चला कि उस किंगडम में एक लेमन गार्डन है जिसके लेमन्स दुनिया के सबसे खट्टे लेमन्स होते हैं। I wanted to see the lemons and take some for myself. मैं जब वहाँ पहुँचा, so there was a festival going on in the kingdom. I asked a few people what the festival was about. सब कुछ बहुत कलरफुल था और पूरे आसमान में काइट्स ही काइट नजर आ रही थी। It looked lovely. The festival was called the Kite Festival. I thought ये तो बसंत की तरह ही है जब सब मुख्तलिफ किस्म की पतंगे उड़ाते हैं। सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। There were kids all around playing different games and having a good time. I asked someone to help me reach the lemon garden. The people were very kind and respectful. एक आदमी ने मुझे कहा कि मैं आपको लेमन गार्डन लेकर जाता हूँ। मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ। I was very thankful to that person. हम उस शख्स की गाड़ी में बैठे और लेमन गार्डन की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम किंग लोमो कोमो के पैलेस के करीब से गुजरे। The man asked me if I had ever been to the palace. मैंने कहा नहीं, मैं आज ही यहाँ पहुँचा हूँ। I did not have time to go to the palace. Then the man told me कि पहले हम पैलेस देख लेते हैं, फिर हम लेमन गार्डन चलेंगे। I said sure, let's go there first. He showed me around the palace. There were little kittens running around the palace. मैंने पूछा कि आखिर यहाँ इतने kittens क्यों हैं? The man replied that the king Lomo Komo loved animals and has a lot of them. I got very excited क्योंकि मुझे भी जानवरों से बहुत प्यार है। I called a kitten. Hello little kitten, how are you? I am good. Who are you and how can you talk to me? I am Professor Bunty. I can talk to the animals. Oh wow, that is great, Professor. Do you like the palace, little kitten? It's very large. Oh, we like the palace, Professor Bunty, but a lot of other animals do not. What do you mean? The king loves the animals so much that he catches them and gets them brought here. वो जंगल से एनिमल्स को पकड़ पकड़ के पैलेस ले आते हैं ताकि उन्हें पाल सकें। The animals are wild and cannot live in palace. वो जंगल के जानवर हैं प्रोफेसर, मगर ये बात किंग को नहीं समझ आती। ओहो, we must tell him कि जानवरों को कैद रखना ठीक नहीं है। But he takes good care of them and loves them too. But it's not good for animals. मैं किंग लोमो कोमो से इस बारे में बात करता हूँ। Good luck, Professor. I asked the man if I could meet King Lomo Komo because I had to discuss something with him. हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि किंग was in his garden with some animals. हम गार्डन की तरफ चल पड़े कि किंग से मिलेंगे। वहाँ पहुँचा तो मैं हैरान रह गया। There were 2 cages on the garden. One had a lion inside it and other one had a kangaroo inside. एक लायन और एक कैंगरू, दोनों अलग अलग केजेस में कैद थे। We could not see the king and were told कि किंग अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने गए हैं। I went to the cages and asked the animals, "Are you okay, Mr. Lion, Miss Kangaroo?" "How will we be fine, Mister? We are locked in a cage and I am the king of the jungle. और मैं यहाँ अपने जानवर दोस्तों को छोड़कर कैद हो गया हूँ। I miss my friends and family. I miss my babies. Who are you, by the way? And how can you talk to us? I am Professor Bunty and I can talk to the animals. Oh, Professor Bunty, can you help us? How can I help Miss Kangaroo?
Please convince the king to let us go back to our friends and families. They all miss us. वेल मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ये बात किंग को कैसे समझाऊं, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा. While I was talking to the animals, the king came back to the garden. Someone told me a Professor Bunty is here to see me. Hello, King Lomokomo. I am Professor Bunty. Hello, Professor. Someone told me you also love animals? Yes, I do. I can even talk to them. Is that true? Yes. Then you can help me with my problem. Oh, what problem? See, Professor, I love these animals. I love the lion, I love the kangaroo, and I love the kittens. But the animals don't seem to love me. Well, King Lomokomo, why do you think that is? I don't know, Professor. मैं इनका इतना ख्याल रखता हूँ. मैं इनको टाइम पे खाना देता हूँ. मैं इनसे बातें भी करता हूँ. But they always growl at me. मुझे देख के लायन और कैंगरू गुस्सा करते हैं. Well, King Lomokomo, I think it is because you took them away from their home. What do you mean, Professor? This is their home. सब तो है इनके पास यहाँ. किसी चीज की कमी नहीं है. But ये wild animals हैं King Lomokomo. ये जंगल में रहते हैं. Their friends and families are in jungle. यहाँ ये आज़ाद जानवर नहीं हैं बल्कि कैदी हैं. मुझे अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही कि जंगल हो या पैलेस. If their needs are fulfilled, they should be happy. Well, King Lomokomo, अगर कोई आपको इस तरह केज में रखे पर आपको खाना दे and takes care of you, would you like it? Would you be happy? बिल्कुल नहीं. मैं आखिर अपना पैलेस छोड़ के किसी केज में क्यों रहूंगा? Exactly, King Lomokomo. Your house is your palace. जब आप अपने पैलेस को छोड़कर खुश नहीं रह सकते तो आखिर ये जानवर अपना घर छोड़कर कैसे खुश रहेंगे? Oh, I think I understand now, Professor Bunty. Wild animals are meant to live in the wild. जंगल इन जानवरों का घर है किंग लोमो. आपने इन जानवरों को उनके घर से अलग कर दिया है. This is why they are unhappy here. Oh, I feel sad now. That was not my intention. मैं animals को hurt नहीं करना चाहता था. I love animals so much. I just wanted to take care of them. I understand that, but you must let them back in the jungle where they truly belong. Yes, I will do that. And thank you, Professor, for opening my eyes. मुझे ये बताने का बहुत बहुत शुक्रिया. Please stay tonight in my palace. आज आप हमारे मेहमान हैं. I gladly accepted his invitation and stayed at the palace that night. शाम में मैंने किंग लोमो को बताया कि मैं आखिर उस किंगडम में आया क्यों था. He told me that he will take me to the lemon garden himself. फिर अगले दिन किंग लोमो ने लायन और कैंगरू का केज उठवाया और गाड़ी में रखवाया. We all went to the jungle first and released the lion and the kangaroo. Both the animals thanked me. उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं नहीं आता तो किंग लोमो उन्हें हमेशा अपने पैलेस में ही रखता. फिर the lion and the kangaroo went into the jungle. The king took me to the lemon garden and those lemons were actually the best lemon in the world. I took some and the king promised to send more to me. मैंने उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए रवाना हो गया. Wow, that was indeed an interesting adventure. बच्चों, हमने इस एडवेंचर से क्या सीखा? हमने सीखा कि we must be kind to animals. An animal should live where they belong. किसी को भी कैद करना ठीक नहीं. बिल्कुल. तो बच्चों, आपने लेटर के और लेटर एल की वर्ड लिस्ट बना ली? बना ली? वेल डन. चलें अब हम वर्ड्स को टैली करते हैं. प्रोफेसर बंटी, tell us some words that we heard from the letter K. We heard words like kites, kangaroo, kid, kitten and king. और लेटर L से क्या वर्ड सुने थे हमने मिस युसरा? We heard words like lion, lemon, lived, large and lovely. Well done everyone. अब आपने इस वर्ड लिस्ट में से कोई भी 3 वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी मम्मा या बड़ी बहन को शो करना है. Let's move on to our next segment now. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं. What is that, मिस युसरा? क्या सिखाएंगे हम आज बच्चों को?
आज प्रोफेसर बंटी हम बच्चों को सिखाएंगे द यूज ऑफ अ एंड एन। ओह, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। काफी बच्चे आ और एन के यूज में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो आज हम ये यूज बहुत आसान करके बच्चों को सिखाएंगे, जिसके बाद दे विल नेवर बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूज ऑफ अ एंड एन। Let's start then. What is the main difference between the use of a and an? You asked a very good question, Professor Bunty. We use a with words like a book, a chair, a tomato, a potato. But we use an with words like an egg, an orange, an insect. Do you know what difference between these word sets are? Miss Yusra, मुझे लगता है you used a with words that start from consonants, while you used an with the words that start from the vowel sounds. बिल्कुल सही, Professor. Kids, do you remember the 5 vowels? What were those? Yes, A, E, I, O, U. तो जब भी कोई words in 5 letters A, E, I, O, U से start होता है, we use an before them. जैसे I used an with egg, orange and insect. Egg starts with E, orange starts with O and insect starts with I. E, O and I are vowels. But हमें एक बात याद रखनी होगी. We only use an with the words that start from vowels जिनका sound ए होता है. For example, the word university. University starts from U. U is a vowel, but university में U का sound is not A, it's U, university. इसीलिए we say a university instead of an university. Yes, और जब भी कोई word किसी और consonant से start होता है, we used a. जैसे Miss Yusra used a with book, chair, tomato and potato. Book starts with a B, chair starts with a C, tomato with the T and potato with P. All of these letters are called consonant, and that is why we used a with them instead of an. Yes, if we say a apple or an book, it even sounds wrong. But saying an apple or a book sounds right. चलें बच्चों, let's see if you understood this well. Let's play a game then. Yes, we will say a word and you have to tell us whether we should use a or an before it. वर्ड सुनकर जल्दी से बताना है कि हम इस वर्ड से पहले a यूज करेंगे या an. Are you ready, kids? प्रोफेसर बंटी, आप स्टार्ट करें. Okay, Miss Yusra. So the first word is boy. Should we use a or an? Yes, a boy. Elephant. Yes, an elephant because elephant starts from the letter E and E is a vowel. Umbrella. An umbrella. Yes, well done. Because U is a vowel and vowel से पहले हम an use करते हैं. और ये भी नोटिस करें कि यहाँ U की साउंड आ है. Umbrella. Whereas यूनिवर्सिटी के साउंड में आ नहीं था. Next word, car. A car. Very good, everyone. Igloo. An igloo. Yes. Why? Because igloo starts from I and I is a vowel. Cake. A cake. Very good बच्चों, आप सबको ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है. अब you should not be confused when to use a and an. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की. आज का वर्ड ऑफ द डे है manners. Do you know what manners mean? Manners mean a way in which a thing is done or happens. Manner का मतलब है how you behave with others. बिल्कुल प्रोफेसर. To have manners is to have good behavior with everyone. सबके साथ तमीज से बात करना, सबका ख्याल रखना और सबके साथ पोलाइट रहना. I think everyone appreciates good manners. Good manners से मुझे एक कहानी याद आ गई. चलें बच्चों, प्रोफेसर बंटी की ये कहानी गौर से सुनते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. There were two sisters, Hafsa and Anika. Anika was a good girl. She loved helping people and was very polite with everyone. सब अनिका को पसंद करते थे because Anika had good manners.
अनीका अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखती थी और अपने छोटे बहन भाइयों का भी। अनीका की हर चीज़ जगह पे होती थी। हफ्सा ऑन दी अदर हैंड वॉज अ बिट मेसी। वो अपना सारा सामान फैला कर रखती थी। उसकी कॉपीज़, पेंसिल और बुक्स पूरे कमरे में फैली हुई होती थी। डाइनिंग टेबल से उठती थी तो अपनी प्लेट तक नहीं उठाती थी। One day, when everyone was having lunch, Anika suddenly remembered that they had homework. She asked Hafsa to help her with her questions. हफ्सा को लंच के बाद खेलना था, तो हफ्सा ने अनीका को कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे खेलना है। अनीका said that हफ्सा तुम्हारा भी होमवर्क है। First, let's do the homework and then you can play. पर हफ्सा ने नहीं सुनी और खेलने चले गई। Anika did her work first and then she went to play. In the evening, they went to their grandparents' house. दोनों बहनें अपनी नानी के पास जाकर बैठ गईं। नानी ने हफ्सा से कहा कि मुझे पानी पिला दें, तो हफ्सा ने आगे से बोला, नानी अम्मा मैं अभी बाहर से आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। So Anika quickly got up and said, I'll bring it नानी अम्मा। फिर खाला ने हफ्सा को कहा कि टॉयज समेटने में मदद करे, तो उसने कहा नहीं, I am playing right now, I will do it later। फिर अनीका ने आकर सारे खिलौनों को समेटा। रात में दोनों बहनें सो रही थी तो हफ्सा के ख्वाब में एक फेरी आई जिसके पास बहुत सारे तोहफे थे। फेरी ने आकर उसका नाम पूछा। उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम हफ्सा है, क्या आप मेरे लिए तोहफे लाई हैं? द फेरी सेड, यस, आई हैव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स बट दीज विल बी योर्स इफ यू आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं ये तोहफे आपको तब दूंगी जब आप मेरे सवालों का जवाब देंगी। हफ्सा बहुत एक्साइटेड थी। She asked the fairy for her questions. The fairy asked, Are you a good girl, Hafsa? Yes, she replied. The fairy asked her, क्या आपने अपनी बहन की मदद की होमवर्क करने में? हफ्सा ने सोचा और कहा, नहीं, उस वक्त मैं खेल रही थी। Then the fairy asked, Did you listen to your nani amma and got her water? हफ्सा ने सोचा और कहा, नहीं, ये मैं थकी हुई थी तो मैंने ये सब नहीं किया। फेरी ने कहा, Did you help your khala when she asked for your help to clean the toys? No, I was playing then, said Hafsa. फेरी ने काफ़ी देर सोचा और कहा, हफ्सा, you are not a bad girl, but you need to be more well-mannered to become a good girl and to get these gifts. These gifts are for kids who are well-mannered. जो बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, ये उनके लिए हैं। हफ्सा ने सोचा और कहा, Is my sister Anika a good girl? The fairy said yes. Then Hafsa asked, What do I have to do to be a good girl? फिर फेरी ने हफ्सा को कहा, हफ्सा, you have a lot to learn. You must be more kind, polite and considerate of people around you. बड़ों का ख्याल रखना, अपनी चीज़ें जगह पे रखना और दूसरों की मदद करना अच्छे लोगों की आदतें हैं। If you follow these, you will be a good girl and will get gifts. हफ्सा की आंख खुल गई। हफ्सा सोच में पड़ गई कि उसे ये सब करना चाहिए जो फेरी ने उसे कहा। उसने सुबह अम्मी को वादा किया कि अब से she will try to be more well-mannered, she will listen to elders and be more respectful and kind to everyone, just like her sister Anika. Wow, that was a nice story. I hope Hafsa learns to be more kind, patient and considerate. अगर वो ये सब करे तो she will be well-mannered and be more like her sister Anika. It's not difficult to be kind and respectful. जी हाँ मिस युसरा, ऊपर से who does not like a well-mannered person? बिल्कुल। तो बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी। अब इस कहानी के कुछ सवालों का जवाब दें। Why did Hafsa not help Anika with her homework? Yes, because Hafsa wanted to play. What did Hafsa say to her nani when she asked for water? जी हाँ, she said that she came home and was very tired. Who came in Hafsa's dream? And what did she tell her? Yes, a fairy came in Hafsa's dream and told her to be more kind and helpful. Do you think Hafsa can be more like her sister? I think yes, Professor Bunty. अगर हफ्सा चाहे तो हफ्सा खुद को चेंज कर सकती है। अपने आगे पीछे मौजूद लोगों का ख्याल रखना और उनकी मदद करना ही काफ़ी है। बिल्कुल बच्चों, you all should be mindful of your manners. तमीज़ और रिस्पेक्ट से बात करना और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर के और उसका साउंड क, लेटर एल और उसका साउंड इल, एंड लेटर के कुछ वर्ड जैसे कि काइट, कैटल और कीबोर्ड, और लेटर एल के वर्ड जैसे कि लाफ, लिजर्ड, लवली और लॉलीपॉप. Then they learn about the use of a and an. And finally they learn about the word of the day, manners. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को ज़रूर कराएं. तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी माइंडफुल ऑफ योर मैनर्स. एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ ख़त्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़. This was another interesting adventure of Professor Bunty with good vocabulary of K and L. इसे याद रखिएगा. और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.